हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र चैप्टर है उस पे आधारित हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Q बराबर N इंटू ई, जो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था Q बराबर N इंटू ई, और आज इसी पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो Q होता है ये क्या होता है, आवेश होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहाँ पर बात होती है E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम ये होता है। आज दोस्तों हम लोग इसी पे आधारित क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे न्यूमेरिकल। जैसा कि अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर जो पहला न्यूमेरिकल दिया है, किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कोई चालक है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अब अगर हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं, देखिए फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ से देखें तो कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको किससे लिखते हैं, एन से, तो 500 इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, अधिकता है। और हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, उस पर ऋणात्मक आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। इसका मतलब कि कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। कह रहे चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए, चालक पर आवेश का मान और प्रकृति बताइए। अब देखिए ई का मान 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19 कूलाम होता है। आवेश का मान पूछा है कि आवेश का मान कितना होगा। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें आवेश का मान कितना होगा, हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि आवेश का मान कितना होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है बच्चों वो क्या है, Q बराबर है N इंटू ई। तो यहाँ से अगर वैल्यू को रखते हैं तो N का मान कितना है, 500, और E का मान 1.6 गुणित 10 घात कितना है, माइनस 19। अब देखिए 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 10 की घात 2। जैसे कि अगर बच्चा 500 लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 गुणित 100 लिख सकते हैं। अब इसी को बच्चा हम क्या करेंगे, 5 गुणित 100 को क्या लिखेंगे, 10 की घात 2। तो 5 गुणित 10 की घात 2, तो यहाँ पे इसकी जगह पर हम लिखे क्या लिखेंगे, 5 गुणित 10 घात 2, और यहाँ पर 1.6 गुणित 10 घात माइनस 19। अगर बच्चा हम यहाँ से गुणा करें तो देखिए 16 पंजे 80, तो ये आपका हो जाएगा 8.0 इंटू, अब 19 में 10 घात 2 घटेगा तो 10 घात कितना बचेगा, माइनस 17, अर्थात 8 गुणित 10 घात माइनस 17 कूलाम। आवेश का मात्रक बच्चा क्या होता है, कूलाम होता है। अर्थात अगर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस वस्तु पर होगी तो उस पर जो आवेश की मात्रा होगी बच्चा वो कितना होगा, 8 गुणित 10 घात माइनस 17 कूलाम होगा। अब बच्चा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा है कि आवेश का मान बताइए, आवेश का मान बताइए, और साथ में क्या कहा है, प्रकृति। प्रकृति में आपको क्या बताना है कि वो जो आवेश, उस वस्तु पर जो आवेश आ रहा है वो धनात्मक आवेश आएगा या ऋणात्मक आवेश आएगा। अब बच्चा आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की क्या थी, अधिकता थी। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन की बच्चा कमी होती है तो उस पर कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश। तो यहाँ पर जो आवेश की प्रकृति होगी वो बच्चा क्या होगा, ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज, अर्थात उस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना, ये उसका क्या हो गया, प्रकृति हो गया। समझ में आया या नहीं, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, एक आवेशित चालक में क्या कहा गया है, एक कोई आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य का बच्चा मतलब होता है अधिकता, बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता, कि वहां पे उसकी अधिकता है, बाहुल्यता। बाहुल्यता मतलब जिसका भाई क्या हो, बहुत अच्छे से दबदबा हो। तो दबदबा मतलब बढ़ोतरी सीधा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहुल्यता। अगर यहां से लेते हैं बच्चा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, n बराबर कितना हो गया, 4
1000 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा देखो यहाँ पे है, एक चीज ध्यान देना, अगर 3 जीरो है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीधा 10 की घात 3। क्यों? क्योंकि 4000 है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणते कितना, 1000। और इसी को लिख सकते हैं 4 गुणते 1000 मतलब 10 घात 3। ठीक है ना, 1000 मतलब 10 घात 3। तो अगर किसी संख्या के सामने अगर जीरो, जितने जीरो है उतने 10 की क्या कर देंगे, घात लगा देंगे। 4 गुणते 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा यहाँ पे कहा क्या है, अब यहाँ पर कहा है कि चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना होगा, Q का मान पूछा है, Q का मान पूछा है। E का मान बच्चा हम जानते हैं 1.6 गुणते 10 घात कितना होता है, -19 कूलाम होता है। तो अब आवेश का मान पूछा है तो आप रख दीजिए Q बराबर N इंटू E। अगर यहाँ से बच्चा N का मान 4 गुणते 10 घात 3 रखते हैं और E का मान 1.6 गुणते 10 घात -19 रखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ गुणा करें, 16 दूना 32, 48, 16 चौको 64, 6.4 गुणते, अब 10 घात 19 से -19 और ये 10 घात 3 घटा देंगे, 10 घात कितना बचेगा, -16 कूलाम। इतना कूलाम बच्चा क्या होगा, आवेश होगा। ये Q का मान हो गया बच्चा। अब यहाँ पर एक बात कहा है, प्रकृति बताइए उसका नेचर क्या होगा। क्या कहा है, प्रकृति बताइए उसका नेचर क्या होगा। अब देखो यार बच्चा, यहाँ पे क्या है, बाहुल्यता है, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, बाहुल्यता। बाहुल्यता का सीधा सीधा मतलब होता है अधिकता से। क्या होता है, अधिकता। अगर अधिकता है तो कैसा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब कि उस पर कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा बच्चों, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा है, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। कोई वस्तु है, उस पर कितने कूलाम का ऋण आवेश है, 1 कूलाम का। ठीक है ना, एक वस्तु है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं दिया है, यहाँ पर किसकी बात किया है, आवेश की बात किया है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर दिया गया है, आवेश को ही दे दिया गया है। अगर हम यहाँ पर आवेश देखें कि एक वस्तु है उस पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो आवेश को बच्चा किससे लिखेंगे, Q से। तो 1 कूलाम का क्या है, ऋण आवेश है, 1 कूलाम का ऋण आवेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है ना, इस पर ऋणात्मक आवेश है। कह रहा है उस पर सामान्य से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा गया है। आप जानते हैं Q बराबर N इंटू E। अगर N बराबर ले तो बच्चा क्या हो जाएगा, Q अपान E हो जाएगा। अब Q का मान यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। E का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणते 10 घात कितना, -19। अब दशमलव जब बच्चा आप हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये 16 हो गया। अब ये पावर जब ऊपर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, या ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। n बराबर अगर यहाँ ले 100 बटे क्या हो जाएगा, 16। क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे क्या लिखें, ये 10 गुणते 10 घात 19 को 10 के घात 1 और 10 के घात क्या लिख सकते हैं, 18। ठीक है ना। अब 18 एक जोड़ेंगे क्या होगा, फिर से 19 हो जाएगा। अब यही 10 का क्या कर दे, इसमें गुणा कर दे। जब यही 10 का इसमें क्या कर दे, गुणा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 बटे 16 गुणते 10 घात कितना हो जाएगा, 18। अब यहां से क्या करते हैं, 100 में भाग देते हैं, किससे, 16 से बच्चा भाग देते हैं। 16 से भाग देंगे, 16 छक्के 96, कितना बचेगा, 4 बचेगा। दशमलव लगा दिया 0, और यहाँ 16 दूना 32, कितना बच गया बच्चा, 8। 0 लगाया, 16 पंजे 80। तो यहाँ से क्या बचा, 6.25 गुणते 10 घात कितना, 18। क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर एक बात पूछा है कि 1 कूलाम आवेश तभी उत्पन्न होगा जब इतने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना। अगर
यहाँ पर कहा है कि उस पर कैसा आवेश आता है, ऋणात्मक आवेश। आप जानते हैं किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो कमी नहीं होगी, क्या होगी, अधिकता होगी। तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चा, अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इतने इलेक्ट्रॉन के बच्चा क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? तो ये बच्चा क्या था, ये तीन आपके बेसिक छोटे छोटे सवाल थे। ये तीन क्या थे, बेसिक छोटे छोटे सवाल थे। अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन और कह दिया जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब यहाँ एक क्वेश्चन कहा 3.2 कूलम आवेश पर कितने 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है 3.2 इलेक्ट्रॉन कितने आवेश द्वारा निर्मित होगा। इसका मतलब कि किसी वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन आए या वहां से जाए कि उस पर 3.2 कूलम का क्या हो जाए, आवेश उत्पन्न हो जाए। तो यहां देखिए ये किसका मान दे दिया गया है, 3.2 आवेश है, सॉरी ये क्या है, आवेश है, 3.2 कूलम आवेश, 3.2 कूलम आवेश। तो यहां पर आवेश का जो मान है वो कितना है, 3.2 कूलम है। अब कह रहा कि कितने, देखिए थोड़ा क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। तो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बनेगा, तो n का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, Q अपान E। Q का मान 3.2, E का मान 1.6 गुणित 10 घात -19 होता है। अगर काटोगे तो 2 बार जाएगा, 16 दूना 32, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और ये पावर ऊपर गया तो 10 घात कितना हो जाएगा, +19, इतने इलेक्ट्रॉन द्वारा। इसका मतलब कि 2 गुणित 10 घात 9, 19 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अगर किसी वस्तु पर आएंगे या वहां से निकलेंगे तब जाके उस पर कैसा आवेश आएगा, 3.2 कूलम का उस पर आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तब जाके उस पर 3.2 कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा और बात कहा है, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर बच्चा कहा है कि अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 5वां नंबर क्वेश्चन, अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए। अल्फा कण पर हमें क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। अब देखो यार बच्चा, अगर अल्फा कण पर आवेश हमें देखना है तो अल्फा कण होता क्या है। तो एक चीज जान लीजिए, जो हीलियम नाभिक होता है, हीलियम नाभिक को ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक क्या कहते हैं, 2He4 कहते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब आवेश पूछा है तो आवेश का मान निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है, n इंटू ई। n का मान 2, E का मान 1.6 गुणते 10 घात -19। अब यहां से गुणा करेंगे तो Q बराबर 16 दूना 32, 3.2 गुणते 10 घात -19 कूलम, अर्थात इतना आवेश होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, तो 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलम का क्या होगा बच्चा, आवेश होगा। ठीक है ना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो इसी को अगर यहां रख दें, इसी को हम यहां रख दें तो Q बराबर क्या होगा, 2 इंटू ई। तो अगर हम कहें अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2E के बराबर आवेश होता है, और यही E का मान जब आप रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलम आवेश हो जाएगा। तो अल्फा कण पर कितना आवेश हो सकता है ये आपने समझ लिया ना। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन लिखें, जैसे इसमें कहा है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर कहा है कांच
कि छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम धन आवेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर रेशम पर आवेश। दूसरा नंबर छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और तीसरा कहा है छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। ये 3 चीज पूछा है। कह रहा है बच्चा ये हमारा अगला क्वेश्चन, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलाम धन आवेश आ जाता है। ठीक है ना, धन आवेश आ जाता है। ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश। तो देखो जब कांच की छड़ को हम क्या करते हैं, रेशम से रगड़ते हैं। मान लीजिए बच्चा ये क्या है, एक कांच की छड़ है। ये क्या है, कांच की छड़। और ये क्या है, एक रेशम है। ठीक है ना, ये क्या है, एक रेशम है। अब इस कांच के छड़ को रेशम से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं। अगर इससे रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश। इस जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ पर क्या आ जाता है, धन आवेश। यहां कैसा आवेश आ जाता है बेटा, धनात्मक धनावेश आ जाता है। कितना आता है, 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलाम का क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए पहला नंबर रेशम पर आवेश। तो देखो यार जब हम इसको रगड़ते हैं तो आपको पता है जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो उस पर क्या आता है, आवेश आता है। एक पर प्लस आवेश आएगा, एक पर कैसा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा। और एक पर कैसा आवेश आएगा बच्चा, माइनस आवेश आएगा। और आप जानते हैं दो के दोनों पर जितना एक पर धनात्मक आवेश आएगा उतना ही बच्चा क्या होगा, दूसरे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो जब दो वस्तुओं को आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश आता है दूसरे पर उतना ही क्या आ जाता है बच्चा, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो अगर इस पर 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम का क्या आया है, यहाँ पर बच्चा धनात्मक आवेश आया है, तो इतना ही इस पर क्या आएगा, रेशम पर ऋणात्मक आवेश। तो इस पर जो आवेश का मान होगा वो 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम का बच्चा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो बच्चा इस पर 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम का क्या आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है ना। अब कह रहा छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हो यार बच्चा जब इनको रगड़ेंगे तो इससे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इससे इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो कह रहा कि छड़ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले गए कि इस पर धन आवेश इतना आ गया। तो यहां पर बच्चा जो Q का मान है वो 3.2 गुणित 10 घात -19 कूलाम है। और कहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ n बराबर, तो आप जानते हो n बराबर Q/E। तो 3.2 गुणित 10 घात -19 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E का मान 6.2 गुणित 10 की घात -19। क्या -19 से -19 कट गया और यहाँ से आप काटेंगे कितना बार गया, 2 बार। तो n बराबर बच्चा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन।
इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर यहाँ पे जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जाएगा यहाँ से, तब इस पर धन आवेश आएगा और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जाने से इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्षण से रेशम में स्थानित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ कह रहा कि क्षण तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। अब यार देखो यार बच्चा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या होगा, द्रव्यमान की कमी, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या होगा, द्रव्यमान की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर क्या कहें कि द्रव्यमान में परिवर्तन, अगर देखें क्या, द्रव्यमान में परिवर्तन, अगर बच्चा द्रव्यमान में परिवर्तन देखे तो क्या होगा, तो द्रव्यमान में अगर परिवर्तन आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या में हम क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन, डेल्टा एम, तो यहां से डेल्टा एम बराबर आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चा कितना है, 2, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुणित 10 घात कितना होता है, -31 किलोग्राम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बच्चा वो 9.1 गुणित 10 घात माइनस कितना होता है, 31 किलोग्राम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 2 1 कम 2 और 9 दूना 18, 18.2 गुणित 10 घात -31 किलोग्राम द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 18 दशमलव क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 18.2 गुणित 10 घात -31 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, यहां से कमी हो जाएगी और यहां क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। इसका और हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता तो उसमें द्रव्यमान की कमी होगी, तो इतना द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी, और यहाँ पर इतने द्रव्यमान की क्या हो जाएगी बच्चा, अधिकता हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? तो ये हम लोगों का क्या था, अगला क्वेश्चन था। हम लोग यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन देख लिए, 6 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन देख लिए, 6 क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आया या नहीं बताइए, बहुत आराम से समझाएं यार, कि कहते हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आवेश पर ही आधारित है, 7वां क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग जो अगले वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान, 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर, द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, कुल कितना आवेश होगा, ये पूछा है। कह रहे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो कितना है, 9.1 गुणित 10 घात -31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। तो यार बच्चा पहला नंबर एक चीज ध्यान दे, यहां पर कहा है 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या। मेरी बात सुनिएगा, ये कह रहा है कि यहाँ पर कुल 75 किलो, यहाँ पर ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ढेर सारे क्या है बच्चा, द्रव्यमान है, ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है उनका कुल द्रव्यमान कितना है, 75 किलोग्राम, कितना है, 75 किलोग्राम। और अगर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 घात -31 किलोग्राम है, तो यहां से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक है ना। अगर जैसे मैं कह दूं यहाँ पर ढेर सारे बच्चे क्या है, खड़े हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर कुल जो द्रव्यमान है वो कितना है, 75 किलोग्राम। अगर एक बच्चे का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणित 10 घात -31 किलोग्राम है, तो कुल बच्चों की संख्या बताओ। तो यहाँ से यार बच्चा जब हम कहें 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या,
तो हम लिख सकते हैं 75 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यह 75 किलोग्राम द्रव्यमान में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा बच्चा? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि क्या लेंगे, कुल द्रव्यमान बट्टे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब यार बच्चा एक बात बताओ, अगर यहां से कुल द्रव्यमान कितना हो गया 75 किलोग्राम और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻³ हो गया, तो क्या होगा? आओ देखो, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, इसको जब ऊपर भेजेंगे, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻31 बटे कितना 9.1। ठीक है ना बच्चा, कितना 9.1। अब अगर यहां से हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से ये क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये इसका n का मान हो गया। अब यहां पर कह रहा है कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। मेरी बात सुनिएगा, आवेश आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। हमने ये द्रव्यमान इसलिए निकाला क्योंकि आवेश निकालना था। आवेश बराबर Q बराबर क्या होता है, N इंटू E। N का मान नहीं पता है, हम ये चाहते कि 75 किलोग्राम द्रव्यमान में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पता कर लें। तो 75 किलोग्राम द्रव्यमान में कुल इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब यहां रखेंगे तो 75 गुणित 10⁻31 बटे 9.1 और E का मान 1.6 गुणित 10 के घात कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं बच्चा, बोलिए, ये आपको समझ में आया या नहीं? अब यहां से बच्चा क्या करते हैं, जब इसी चीज का क्या कर दें, Q बराबर यहां गुणा कर दें, तो 75 में जब 1.6 गुणा करोगे तो ये लगभग 120 के बराबर आएगा और ये 9.1। और यहां पर जब आप 31 में से 19 घटाएंगे, अब आप बताइए 31 में से जब हम 19 को घटाएंगे तो ये लगभग कितना बच जाएगा बच्चा, 12, क्योंकि 31 में 19 घटाओगे 10 घात कितना बचेगा, +12। और जब यार इससे इसको भाग दोगे ना, तो आप भाग करके देख लीजिएगा, ये लगभग बच्चा आएगा 13.186 गुणित 10 घात कितना, 12 कूलाम। इतना आवेश आएगा। अगर दशमलव को एक अंक आप इधर लाते हैं, तो जब भी आप दशमलव को लेफ्ट साइड में एक अंक लाएंगे, जितने अंक लाएंगे उतने अंक यहाँ क्या कर देने पड़ेंगे, हमें क्या कर देने पड़ेंगे भैया, बताओ, यहाँ क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लाएंगे 1.8 गुणित 10 घात कितना, 12 + 1। जब भी हम दशमलव को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं, जितने अंक ले जाते हैं उतना क्या कर देते हैं, 10 की घात में अंक जोड़ देते हैं, और दाहिने तरफ जब ले जाते हैं तो उतना अंक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1.318 गुणित 10 घात कितना, 13 कूलाम आवेश। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु है वो उस पर क्या है 75 किलोग्राम, ये 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, तो इतना आवेश उपस्थित होगा। समझ में आ गया या नहीं? तो यार बच्चा, ये आपका किस पर आधारित सवाल था, आवेश पर आधारित सवाल था। ये हमने Q बराबर N इंटू E पर आधारित हम लोगों ने कुछ सवाल देख लिए। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चा, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करिएगा जरूर। थैंक यू साथियों।